नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जैसे कि आप कभी भी किसी भी न्यायालय के अंदर पेश हो, किसी पक्षकार के तौर पर, गवाह के तौर पर या खुद आरोपी के तौर पर, तो न्यायालय के अंदर आपका व्यवहार कैसा हो और ऐसा क्या करें जिससे जज साहब के ऊपर आपका प्रभाव पड़े और केस आपके हक में जाए, जिससे कोई भी नियम या आदेश जो जज साहब पास करे आपके पक्ष में आने की संभावना हो। दोस्तों, मैं एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हूं। मैं आज इस वीडियो में आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि अदालत में, न्यायालय में एक आदमी को, आम आदमी को किस तरह पेश आना चाहिए। तो सबसे पहली बात यह है कि अदालत में जब भी आप किसी भी पक्षकार के रूप में, गवाह के रूप में या फिर आरोपी के रूप में जब भी आप किसी जज के सामने पेश हो, तो कभी भी भड़काऊ कपड़े हमें नहीं डालने चाहिए। हमेशा हमें सादा कपड़ों में न्यायालय के सामने प्रस्तुत होना चाहिए। जब जज साहब के सामने आप पेश हो तो आप उन्हें नमस्ते कर सकते हैं या फिर आप हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर उन्हें निवेदन कर सकते हैं। यह उनसे मिलने का एक बहुत ही अच्छा तरीका हो सकता है। इससे आपके व्यक्तित्व का बहुत ही सकारात्मक प्रभाव जज साहब के ऊपर पड़ेगा। और साथ ही जब भी आपको अपनी कोई बात जज साहब के सामने रखनी हो तो कभी भी ज़्यादा उत्साहित होकर अपनी बात ना रखें। जब भी अगर आपसे कुछ पूछा जाए, जैसे कि मान लीजिए आपके मुकदमे की पुकार हो गई है और आपके वकील साहब अभी आपके साथ नहीं हैं, तो कोर्ट के अंदर जाए, जज साहब को नमस्कार कीजिए और उन्हें बहुत ही नम्र निवेदन कीजिए कि जज साहब, अभी हमारे वकील दूसरे कोर्ट के अंदर है या किसी भी कारण से अगर वो बाहर हैं, उससे कहिए कि मैं उन्हें अभी बुलाकर लाता हूँ। तो दोस्तों, जज जो होता है, हमारे न्यायाधीश, दिन में पता नहीं हजारों लोगों से मिलते हैं, तो उनके सामने कभी भी ओवर एक्टिंग ना करें। उन्हें पता होता है क्या सच्चा है क्या नहीं। आपकी ओवर एक्टिंग जज के सामने आपके केस को नुकसान पहुंचा सकती है। जैसे कि कोर्ट के अंदर जो भी स्टाफ होता है, लीडर साहब होते हैं, स्टेनो होता है, चपरासी होता है, कभी भी बिना बात उनसे ना उलझिए, क्योंकि इससे जज साहब का ध्यान आपके ऊपर जाएगा और जो आपके व्यक्तित्व के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट डालेगा। और तीसरी मुख्य बात यह है कि अगर जज साहब आपसे कुछ भी पूछे तो आप जज साहब को किस शब्द के साथ संबोधित करोगे, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ज़्यादातर लोग बिना संबोधन के ही शुरू हो जाते हैं और कोई संबोधन करता भी है तो कोई जनाब कहता है, कोई सर कहता है, कोई जज साहब कहता है, कोई माय लॉर्ड कहता है। तो आपके लिए, अगर आप एक आम वादी हो, एक्यूज हो, तो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा शब्द सर। आप जज साहब को सर कहकर प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि शब्द है लॉर्डशिप, योर ऑनर, यह शब्द ज़्यादातर वकीलों द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। तो इसलिए आपके लिए अच्छा होगा कि आप बहुत ही साधारण स्वर में सर कहकर जज साहब को संबोधित कीजिए। और जज साहब को कभी भी अपनी बात करते वक्त जज साहब के साथ आई कांटेक्ट रखना बहुत जरूरी है। ध्यान रखिए, कभी ऐसा ना हो कि जज साहब आपसे कोई बात कह रहे हो, कोई सुझाव ले रहे हो और जज साहब की आंखों में देखने के बजाय आप इधर उधर ना देखें। और साथ ही किसी भी उत्तर को आप इशारे में ना कीजिए कि वो खड़ा। अगर आपका आई कॉन्टैक्ट जज साहब के साथ नहीं होगा तो आपकी बात हल्के में ली जाएगी। और आप इस बात पर भी गौर कीजिए कि अगर जज साहब आपसे कुछ पूछ रहे हैं तो उनकी बात को बड़ी ध्यान से सुनिए और यह ध्यान रखिए कि इस बात पर गौर कीजिए कि वह जज साहब आपसे पूछना क्या चाहते हैं। अगर आपके समझ में नहीं आया कि जज साहब आपको क्या कहना चाहते हैं, तो बड़ी ही विनम्रता के साथ जज साहब को कह दीजिए कि अपनी गलती मानते हुए कि क्षमा कीजिए जज साहब, मेरी समझ में नहीं आया। या फिर आपके साथ में कोई साथी वकील खड़ा हो तो उनसे पूछ लीजिए कि जज साहब क्या कहना चाहते हैं, कृपया मेरे को असिस्ट कर दीजिए। और बेहतर यही होगा कि आप अपने केस की पैरवी खुद ना करें। यह काम आपके वकील साहब का है, उनको करने दीजिए। यह आपके केस के लिए एक प्लस पॉइंट होगा। यदि किसी कारण से आपका वकील आपके साथ नहीं है, जज साहब को कह दीजिए कि सर, हमारा वकील अभी प्रस्तुत नहीं है, हम जल्द से जल्द उन्हें बुलाकर लेके आते हैं। खुद कभी भी अपना केस आर्ग्यू करने की कोशिश ना करें। प्रयास करिए कि आप हमेशा सच बोलिए और कोर्ट के अंदर कभी भी भाषण ना दीजिए। और यदि आपको कभी लगता है कि किसी कानून में, किसी नियम में कोई कमी है, तो कोर्ट के सामने ये बताने मत लग जाइए कि इस कानून के अंदर ये कमी है, क्योंकि इस चीज़ के लिए लोग बैठे हैं आपके पास। जो आपके विषय में, आपके केस के विषय में जो आपसे पूछा जाए, सिर्फ कम से कम शब्दों में उसके बारे में बताइए और ऐसे कोई टिप्पणी ना कीजिए जो जज साहब को अभद्र लगे। किसी भी कानून पर अपना ओपिनियन देकर बड़ा बनने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। यह आपके केस के लिए बहुत नकारात्मक हो सकता है। सिर्फ आप जिस केस में गए हो उसी केस से रिलेटेड अपनी बात को रखें और बेहतर यही होगा कि अपने वकील को अपना पक्ष रखने दीजिए। और यदि आप गवाह के रूप में कोर्ट के अंदर गए हैं, तो जो हमारा विपक्षी वकील होता है, जो हमारा विरोधी पक्ष का वकील होता है,
उनके द्वारा जो भी सवाल पूछे जाए उनको बड़ी सरलता के साथ सत्य है जो आपने कहना है उसके साथ जवाब दीजिए। दूसरे वकील के साथ कभी भी बहस ना कीजिए, इसका भी आपके केस पर इफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप कभी न्यायालय के सामने पेश हो तो कभी भी जज साहब को यह महसूस ना होने दे कि आप अपने केस को लेकर गंभीर नहीं हैं। कभी भी अपना कैजुअल बिहेवियर ना शो होने दे अपने केस को लेकर, क्योंकि इस चीज का प्रभाव आपके केस पर बहुत ही नेगेटिव पड़ता है। आप इस तरह बर्ताव कीजिए कि आप अपने केस को लेकर बहुत ही गंभीर हैं और जल्द से जल्द अपने मामले को निपटाना चाहते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट के अंदर, कोर्ट के परिसर में कभी भी मोबाइल का प्रयोग ना कीजिए, और अगर आपके पास मोबाइल है तब भी उसको साइलेंट या स्विच ऑफ करके रखें, क्योंकि इससे कोर्ट के कामकाज में डिस्टर्बेंस होती है। और अगर आपको मोबाइल का यूज करते हुए जज साहब ने देख लिया तो आपका मोबाइल जब्त भी हो सकता है, और साथ ही साथ आपके केस पर एक नकारात्मक प्रभाव तो पड़ेगा ही। कोर्ट में हर प्रकार के लोग पहुंचते हैं, जज साहब सभी पर नजर रखते हैं, तो कभी भी कोर्ट के अंदर ऐसा व्यवहार ना करें जिससे आपके केस के ऊपर इफेक्ट पड़े। और यदि आपको अपनी कोई बात जज साहब को बतानी है तो बड़ी शालीनता के साथ अपनी बात रखें। जो कुछ भी आपसे पूछा जाए उसका सोच समझ कर उत्तर दीजिए, और इशारों में कुछ ना बताए, सिर्फ बोलकर ही अपनी बात को रखें। इधर उधर के इशारे ना करें कि वो खड़ा, ये रहा, वो रहा, ऐसे बिल्कुल भी ना करें। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगा। आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि जज साहब के सामने कोर्ट रूम में कैसा बिहेवियर करना चाहिए। ऐसी और वीडियोज़ के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें अपना चैनल लेट्स लर्न लो। 10, 9, 8, 7, 6, 5